एक क्वेश्चन जो कई सारे बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे आया था, हाँ हाँ। तो मैंने उसका थोड़ा बहुत जवाब दिया, बट अपने सामने दो महारथी बैठे हुए हैं, हर्ष सर और विनय सर। अरे तो मैं चाहूंगा आप लोग दोनों लोग उसका जवाब दो सर। वो मतलब कम से कम मेरे 10-20 बच्चों का वो मैसेज था। बिल्कुल वो सर। सर प्रश्न ये है कि सर ड्रॉप ले या ना ले। ठीक है। मतलब अगर ड्रॉप लेके हम फिर से अगर फेल हो गए, कुछ नहीं हो पाया, तो क्या होगा? ठीक है। तो तो सर इसका क्या जवाब है? सर इसका मैं जवाब देता हूं। तो जैसे मेरे पास भी ये काफी सारे बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी आ रहा था। इनफैक्ट काफी सारे पेरेंट्स के तरफ से, मतलब कई बच्चों का ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है। कई बार होता है पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं पर सोसाइटी नहीं कर रही। कई बार होता है कि सोसाइटी कर रही है, मेरे दोस्त लोग भी ड्रॉप लिए हैं पर मम्मी पापा नहीं दिलाना चाह रहे। तो ये बड़े मिक्स से डाउट्स मेरे पास भी आए। तो इसका सिंपल सा जो मैं बच्चों को जवाब देता हूँ, या माता पिता भी कई बार जो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ यार ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके लिए किसी से मत पूछो और कोई डेटा मत देखो। सिर्फ एक चीज समझो कि तुम ड्रॉप लेने खुद से चाहते हो कि नहीं। और ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए 2-3 टेस्टिंग है जो लिटमस टेस्ट कहते हैं। पहले तुम बैठ के ये सोचो कि क्या तुमको पढ़ाई करने की अभी और इच्छा है। यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जिसको पता होता है कि यार मैंने ना इस साल कुछ कुछ गलतियां कर दी, थोड़ा मैं टीना के चक्कर में पड़ गया, थोड़ा मैं मीना के चक्कर में पड़ गया, थोड़ा मैंने इधर टाइम वेस्ट किया, थोड़ा मैंने उधर तफरी मारी, थोड़ा चाय की टपरी पे बैठा और मेरे से इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन मुझे पता है मैंने कहां कहां गड़बड़ किया, मैं अगले साल उसको सीधा सही कर लूंगा। और एक ऐसा बच्चा होता है कि यार 2 साल मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत जान लगाई, मम्मी पापा बार बार बोल रहे थे बस 1 साल और, बस 2 साल और, करते करते कर लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है गलती कर ली, शायद पढ़ना चाहिए, बट नॉट सो कॉन्फिडेंट, या फिर उतना मन नहीं कर रहा, अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही कि पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं क्योंकि मैं थक गया हूं। तो अगर ये कोई बच्चा दूसरे वाले कैटेगरी में थक गया है तो ड्रॉप मत लो, क्योंकि उससे तुम्हारा नुकसान होगा। परंतु अगर कोई बच्चा पहली कैटेगरी में है कि हाँ नहीं यार मुझे पता है मैंने गलती की है, एक बार अगर मेरे को और मौका मिले मैं अच्छा करूंगा, अब यहां पे तो इस हिसाब से ड्रॉप का डिसीजन होना चाहिए। और यहां पे बच्चा और माँ बाप एक चीज में, एक भंवर में फंसते हैं, और वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि क्या अगले साल ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जैसे इस साल अगर मेरे को 93 परसेंटाइल आया तो चलो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट ले लेते हैं। अगले साल पता चला 93 भी नहीं आया तो क्या करेंगे। तो यहां पे मैं हमेशा माँ बाप को एक ही बात बोलता हूं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मैं जब अपने टाइम पे आईआईटी कर रहा था तो मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत मेहनत किया, पर उसके बाद भी मेरा आईआईटी भी नहीं हुआ, एनआईटी भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद, और मैं सेकेंड ईयर भी गया प्राइवेट कॉलेज, तो कई लोगों ने बोला कि अगर तेरे को प्राइवेट ही जाना था तो तू फर्स्ट ईयर में चला जाता, प्राइवेट में तो ऐसे भी एडमिशन हो जाता है। पर आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, इस ड्रॉप ईयर की वजह से हूं, क्योंकि उस एक ड्रॉप ईयर में मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ाई की, क्योंकि मुझे मेरी गलतियां पता थी, मुझे रास्ता पता था, तो मैं दौड़ गया। ये चीज अगर मैं उस ड्रॉप ईयर में नहीं किया होता तो आज तक मेरा मैथमेटिक्स भी वीक रहता, बाकी सब वीक रहता। जैसे आज मैं कई बार मैथमेटिक्स के साथ केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रॉप ईयर में इतनी मेहनत की थी। तो हेंस हर बच्चे को ये देखना चाहिए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं, और अगर वो तैयार हो फिर ये भी मत देखो कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, अगले साल जो भी होगा तुम अच्छा करके निकलोगे।